जादुई लेहंगे का जादू। किसी गांव में माहिरा अपनी माँ के साथ रहती थी। माहिरा के पापा नहीं थे और उसकी माँ अपाहिज थी। इसलिए माहिरा छोटे बच्चों को सबक पढ़ाकर अपने घर का गुजारा करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चे माहिरा के पास सबक पढ़ने के लिए आना बंद कर देते हैं। ये सब देखकर माहिरा अपनी माँ से कहती है, माँ सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अचानक बच्चों ने आना बंद कर दिया। अरे तुझे पता नहीं है क्या माँ कुछ हुआ है क्या? अरे अचानक गांव में एक फैलने वाली बीमारी आ गई है जो सिर्फ बच्चों में ही फैलती है। इसलिए कोई भी अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने देता है। अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था, लेकिन इसकी वजह से हमारा गुजारा होना मुश्किल हो जाएगा। आपको तो पता ही है, इसी वजह से तो हमें 2 वक्त का खाना मिल पाता था, लेकिन अब वो भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ बेटी, मैं तुम्हारी परेशानी अच्छे से समझ सकती हूँ। तुम अकेले ही सारा घर संभालती हो। पता नहीं एक्सीडेंट में मेरी जान ही क्यों नहीं चली गई। इस दिन से आज तक मैं तुम पर बोझ बनी हुई हूँ। नहीं माँ प्लीज, अब ये सब मत बोलिए। अब कोई काम करें या ना करें, बस जब मैं आपको देखती हूँ तो इस खुशी के सामने मुझे मेरी सारी परेशानी छूटी लगती है। देखना, एक दिन सब कुछ फिर से पहले की तरह हो जाएगा। वैसे माँ, मैं सोच रही थी, मेरे पास पापा की दी हुई एक पुतली सी चीन है, उसे बेच दूं, कम अज कम थोड़े पैसे तो आ जाएंगे। नहीं बेटी, वो तेरे पापा की आखिरी निशानी है, इसलिए उसे अपने पास ही रखो। अपनी माँ की यह बात सुनने के बाद माहिरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। माहिरा उदास होकर इस दरख्त के नीचे जाती है जहाँ माहिरा बच्चों को सबक पढ़ाती थी। वहां पर बैठकर माहिरा रोने लगती है और बोलती है, कुछ दिन पहले मैं यहाँ बच्चों को सबक पढ़ाती थी, लेकिन पता नहीं ये सब क्यों हुआ। लगता है अब मैं कभी भी बच्चों को सबक नहीं पढ़ा पाऊंगी। तभी माहिरा को दरख्त की टहनी पर एक फराक नजर आती है। ये इस टहनी पर फराक कौन रख कर गया है? मैं अभी दरख्त पर चढ़कर फराक लेकर आती हूँ। माहिरा दरख्त पर चढ़ती है और टहनी से फराक उतार कर नीचे ले आती है। मैंने तो कभी अपने लिए ऐसी फराक नहीं बनवाई है, फिर ये कहाँ से आई? इतनी खूबसूरत फराक बनवाने की मेरी किस्मत कहाँ है? लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे ये फराक मिल ही गई है तो मैं उसे अपने पास रखूंगी। इतना बोलकर माहिरा फराक अपने घर लेकर जाती है। घर जाकर माहिरा वो फ्रॉक पहन लेती है और शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। अरे वाह, मैं तो इस फराक में बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। इतना बोलकर माहिरा खुशी से नाचने लगती है। तभी वहां फराक से सोने और चांदी के सिक्के गिरने लगते हैं। ये सोने और चांदी के सिक्के, वो भी इतने सारे। इतना बोलकर माहिरा सोने और चांदी के सिक्के उठाती है और अपनी माँ के पास जाती है। माहिरा, इतने सारे सोने और चांदी के सिक्के तुम्हें कहाँ से मिले? पता नहीं माँ, ये फराक मुझे दरख्त की टहनी पर लटकी हुई मिली। मैं इसे घर लेकर आ गई और मैंने पहन ली। मैं इस फराक में बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसलिए उसे पहनकर मैं खुशी से नाचने लगी। तभी मैंने देखा कि आसपास बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के रखे हुए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। अच्छा, तुम एक काम करो, ये सारे सिक्के सुनार के पास ले जाओ और पता करो कि ये असली हैं या नकली। अगर असली होंगे तो सुनार के पास बेचकर बहुत सारे पैसे ले आना। माहिरा सारे सिक्के लेकर सुनार के पास जाती है और सिक्के बेचकर बहुत सारे पैसे घर ले आती है। घर आकर इतने सारे पैसे देखकर मीन बोलती है, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इतने बुरे वक्त में उसने हमारी मदद की। माँ, जब से मुझे ये फ्रॉक मिली है तब से सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है, इसलिए मुझे तो लग रहा है कि ये फ्रॉक जादुई है। इस तरह माहिरा समझ जाती है कि ये सब जादुई फ्रॉक का कमाल है। आहिस्ता आहिस्ता माहिरा की सारी परेशानी खत्म हो जाती है। तभी एक दिन माहिरा की दोस्त सायरा इससे मिलने आती है। सायरा माहिरा के छोटे से घर की जगह बड़े घर और घर के अंदर महंगे महंगे सामान देखकर हैरान रह जाती है। यार माहिरा, पिछली दफा जब मैं आई थी तब तो तुम्हारा घर ऐसा नहीं था। इस बार सब कुछ अचानक से बदला बदला क्यों लग रहा है? और मैं तुम्हारे घर में बहुत सारे महंगे महंगे सामान भी देख रही हो। मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी और तुम इस बारे में बाहर किसी को मत बताना। हाँ हाँ बोलो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मेरे पास एक जादुई फराक है और इसे पहनकर जब भी मैं गोल चक्कर में घूमती हो तो आसपास से निकलकर बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के गिर जाते हैं।
सच में? अच्छा, तो मुझे भी जादुई फराक का जादू दिखाओ। तुम यही रुको, मैं अभी जादुई फराक पहनकर आती हूँ। इतना बोलकर माहिरा अपने कमरे में जाती है और जादुई फराक पहनकर बाहर आती है। इसके बाद माहिरा गोल चक्कर में घूमने लगती है और उसके ऐसा करते ही आसपास बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के बिखरे हुए मिलते हैं। ये सब देखकर सायरा हैरान रह जाती है। सच में ये तो जादुई फराक है, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई, तुमसे ज्यादा इस दुनिया में कोई भी खुश नसीब नहीं होगा। हाँ वो तो है, लेकिन मैं जादुई फ्रॉक का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करती हूँ, इसका इस्तेमाल मैं इतना ही करती हूँ जितनी मुझे जरूरत होती है। माहिरा, तुम्हारे पास ये जादुई फराक है, इसलिए तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो क्या? सायरा इतना बोलकर माहिरा के सामने रोने लगती है। माहिरा को अपनी सहेली पर तरस आ जाता है और वो सोने और चांदी के सिक्के सायरा को दे देती है। सायरा सोने और चांदी के सिक्के लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी सास को दे देती है। वाह बहू, इतने सारे सोने और चांदी के सिक्के कहाँ से मिले तुम्हें? सायरा अपनी सास को माहिरा की जादुई फराक के बारे में सब कुछ बता देती है। सारी बात सुनने के बाद सायरा की सास इस पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है, तुम कितनी गधी हो, बस सोने और चांदी के सिक्के लेकर आ गई हो। तुम्हें तो पूरे का पूरा फराक उठाकर लेकर आना चाहिए था, लेकिन भला तुम ऐसा क्यों करोगी? तुम पूरी की पूरी बेवकूफ जो ठहरे। माँ जी, फिर तो आपने मुझे पहचानने में गलती कर दी, आपको पता भी नहीं है। माहिरा के कमरे से निकलते वक्त मैंने चुपचाप उसकी जादुई फराक भी ले ली थी। अच्छा, जल्दी से वो फ्रॉक मुझे दो, मैं उसे पहनकर गोल गोल घूमती हूँ। इसके बाद सायरा जादुई फराक अपनी सास को दे देती है। सायरा की सास जादुई फराक पहनकर गोल गोल घूमने लगती है। फिर अचानक इसका दम घुटने लगता है और सायरा की सास की सांस हमेशा के लिए रुक जाती है। सायरा जल्दी से जादुई फराक लेकर माहिरा के घर जाती है और उसे सारी बातें बताती है। ना चाहते हुए भी माहिरा सायरा को मुआफ कर देती है, लेकिन सायरा अपनी सास की जान से हाथ धो बैठी थी, इसलिए उसके पास अपने किए पर पछतावा करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। वहीं दूसरी तरफ माहिरा अपनी माँ के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी।